अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी, फ़रा फ़हाद के बच्चे जा चुके हैं। रात को आए थे लेट नाइट, वो उनको लेके चले गए हैं क्योंकि उनका स्कूल था। और मेरे वही रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वही हैं आज, और कुछ ज़्यादा तो नहीं। बस वो बच्चों ने जो मेहंदी वगैरह लगाई, बेडशीट्स वगैरह गंदी हो गई हैं, वो चेंज करूँगी। और घर में जो रोज़ाना खाना पकाना होता है वही करूँगी, क्लीनिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी। और दूसरी बात, बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि मेरी भाभी फ़रा अब ब्लॉग क्यों नहीं बनाती है। इस बात का भी आपको जवाब दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने बेडशीट्स वगैरह कैसे गंदी की। और मुझे अलग कि मैंने अभी ही चेंज की थी, मतलब थोड़े दिन हुए हैं, 3-4 दिन पहले ही मैंने चेंज की थी बेडशीट। और वो इतनी गंदी हो चुकी है कि मुझे अब उसको दोबारा चेंज करना है। इन बेडशीटों को चेंज करना मेरे लिए एक अजाब है क्योंकि मेडिकेटेड मैट्रेस हैं, इतने भारी हैं कि मुझसे उठाए भी नहीं जाते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ पहले बेडशीट की क्या हालत है। ये देखें, ये आप स्टेन देखें, ये इन्होंने सारी बेडशीट्स पे ये स्टेन लगाए हुए हैं। और ये देखें कुशन्स पे भी ये मेहंदी के चैलेंज वगैरह जो हो रहे थे ना, ये हाल है। और अलमारी दिखाती हूँ, कबर्ड कह लें या जो भी कह लें आप, कबर्ड, ये जो मेरी सारी टॉयज़ जिसमें पड़े हुए, ये हालात हैं उनके। और ये बच्चे मतलब गाड़ियाँ निकालते रहे हैं, जो चीज़ जिसको चाहिए थी वो लेते रहे हैं। उसके बाद इसकी ये हालात हैं, इसको भी सही करना है मुझे। ये बिल्कुल तरतीब से पड़ी थी। और रेयान को पता है कि मतलब फूफो कहती है चीज़ लो और फिर वापस जगह पे रख दो, तो उस बच्चे को जैसे समझ आई उसने वैसे ही रख दिया था। और बाकी घर की सफाई करनी है थोड़ी सी, को पता है कि गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस अब अपने काम स्टार्ट करती हूँ और किचन में साथ साथ खाना बना रही हूँ। ये जो पीछे आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, जनरेटर की आवाज़ है। आप बताइएगा आपके वहाँ पे भी लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे तो हर घंटे बाद लाइट जा रही है, हर घंटे बाद, रात से मतलब रात को भी हर घंटे बाद लाइट जाती है और सुबह में भी हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने शुरू कर दी। और ये जनरेटर की आवाज़ है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। तो चलें बाकी दिखाती हूँ। एज़ यूजुअल जी, किचन में मैं आ चुकी हूँ और ये मेरे बन रहा है भिंडी गोश्त और ग्रेवी वाला। एक तो सूखा होता है ना, सूखा नहीं। मेरी राबेल को भिंडी इतनी पसंद है, वो कहती है हर वक्त फ्रिज में एक भिंडी एक काली दाल मतलब मौजूद होनी चाहिए, उसको बहुत पसंद है ये चीज़ें। तो अभी मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ और साथ साथ सफाइयाँ करूँगी, आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि क्या होता है। और जो बात मैंने आपसे कि मेरी भाभी ने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ दी, उस बात का भी जवाब दूँगी। उसके लिए क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ। नीनो का ये शरारतें इसकी की है मैंने, ऑयलिंग नीनो के भी, अपने भी और राबेल के भी। और ये नीनो की ये डोज तो बिल्कुल भी संभलती नहीं है, इसके कपड़े कहीं पड़े हैं, स्ट्रॉलर कहीं पड़ा है, ये बात टप है डोली का, ये उसकी डोली है, बस यही सारा कुछ लगा रहता है। अभी मैं थोड़े बहुत काम कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ हो चुकी है इस बेड की बेडशीट चेंज, और ये भी कवर वगैरह सब धुलने में जाएंगे। यहाँ पे मैंने हरीम और राबेल को नहला धुला के रेडी कर दिया था यहाँ पे बच्चियाँ। और अभी भी लाइट नहीं है हमारे घर में स्टिल। आपको जैसे कि बताया हर घंटे बाद लाइट जा रही है, तो जो काम हो सके, एक बेड, ये मैंने बेडशीट चेंज की, एक दूसरे कमरे की। अभी भी एक बेड की पेंडिंग है। वो मैंने आपको कहा ना, घर में इतने काम होते हैं कि फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। और शाम का क्या टाइम हो चुका है, कुछ काम मुझे बाद के लिए रखने पड़े बिकॉज़ लाइट नहीं थी, मुझे मशीन लगानी थी, सारे कपड़े इकट्ठा हुए थे, इनको धोना था, लेकिन लाइट की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो फ्रेंड, मेरे कुछ काम हो गए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं बिकॉज ऑफ बिजली। ये देखिए, आपने देखा ब्लिंक कर रही है, बिजली आ रही जा रही, कपड़े मेरे रह गए हैं और बाहर का कुछ काम रह गया। खाना मेरा तैयार हो गया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेरा भिंडी गोश्त। और मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, फ़ाहद को बहुत ज़्यादा पसंद है, काशिफ भाई बड़े भाई को बहुत पसंद है। हमारे घर में ये वाइट राइस के साथ खाया जाता है। अच्छा जी, ये हो गया है, अब मैं खाना लगा लूँ। फिर जो बात करनी है वो भी आपसे लाजमी करूँगी, आज मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगी। और ये सारी बातें फ़रा की हुई होंगी जो मैं आप लोगों से करूँगी। तो जी, ये है पिछले साल के कुछ क्लिप्स जब मेरी अम्मी थी। और आप सबको सबसे पहले रमज़ान करीम, क्योंकि अब मुझे पता है ये मेरा ब्लॉग रमज़ान में मतलब रोज़े में ही शेयर होगा। आप सबको रमज़ान करीम, अपने बड़ों के साथ अच्छे से रमज़ान गुजारें, हर महीना हर दिन अपने बड़ों के साथ बहुत अच्छे से गुजारें। ये है हमारा हंसता बसता घर, जो कि अब इस अफ्तारी के बाद ये रही मैं। और आज बहुत ज़रूरी आपसे एक बात भी करनी है। ये देखिए पीछे कैसे लेटे हुए हैं, तो मैं कल बताऊंगी। आंटी आई हुई हैं, अफ्तारी पे आए हुए थे सब लोग, बहुत मज़ा आया।
तो मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट से पूछा था जी आपकी सास आपकी हेल्प क्यों नहीं करवाती। तो माशाल्लाह से जी मैं 12 साल ना 12 साल में अपने ससुराल में साथ रही हूँ। तो मेरे बच्चे आंटी ही देखती थी, बच्चे का खाना भी यही बनाती थी, सब कुछ ये करती थी। और अब हमारा टाइम है कि हम काम करें। नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी बच्चे कहते मैं करने को करती हूँ। हाँ। बच्चे मेरे मुझे मना कर देते कि भाभी आपने बहुत कर लिया तो अब आप आराम करें। अम्मी अब नहीं कर सकती, अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, मोटापा ज्यादा हो गया अम्मी हाँ। को। तो अब जी ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा काम है। अभी भी बहुत सारी जो मुश्किल चीज़ें होती है वो आंटी से ही मैं करवाती हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती रखे, शाद और आबाद रखे। तो अल्लाह उनके ये पूरे दिन में अब्बा। आमीन। तो ये उन व्यूअर्स का मेरे आंसर है। मुझसे काफ़ी 3-4 लोग हैं जो इंस्टा पे भी ये बात पूछ रहे हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चले जब आंटी आएंगी तो आंटी से मैं पूछ के बताऊंगी कि क्या वजह थी। ऐसी कोई बात नहीं, पिछले साल मैंने पूरे रमजान सहरी भी बनाई, इफ्तारी भी बनाई। और यकीन माने हमारे हम मेरे और मेरे मतलब फात के लिए वहाँ से सहरी आती थी। ऐसे ही है। हाँ, बस अब इस साल नहीं हिम्मत है, नहीं ताकत है। बस अब अम्मी को हम कहते इससे मैंने बच्चों ने बाय बाय काम नहीं बाय बाय कह दो बस चूल्हे को आराम करो बस। हाँ बस अब आराम कर। कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मैं जब यहाँ शिफ्ट हुई थी, पहली ईद थी मेरी पाकिस्तान में। ये मेरे घर वाले सारे फरा फहाद जो अम्मी के बगैर मतलब कहीं पे भी नहीं जाते थे, ये वो लोग हैं। सब मेरे घर आए हैं। मेरे घर मतलब सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी। माँ थी तो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी। अब भी ज़िंदगी तो गुजार रही हैं, गुजारनी भी है अपने बच्चों के लिए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है जब माँ थी जैसा था। ठीक है, अब वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ये देखिए सबके चेहरों पे हंसी खुशी, एक इत्मीनान था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अनाया भी अपना ब्लॉग शूट कर रही है, फरा भी बहुत दिल से ब्लॉगिंग करती थी। उसके पीछे अम्मी की सपोर्ट थी। अम्मी ने कभी भी उसको मतलब इन चीज़ों से नहीं रोका था। और इन दोनों का रिश्ता ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आप ये क्लिप देख के और जिन्होंने उनके व्लॉग्स देखे उनको सब पता होगा कि वो उन सब का रिश्ता कैसा था। मैंने अक्सर सुना है लोग कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं भी शादीशुदा हूँ। ज़िंदगी में बहुत से ऊंच नीच आते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने मतलब आपस में इतने अच्छे से ये लोग रहे हैं कि कभी कभी हम बेटियों को फील होता था कि नहीं, अम्मी फ़रा के साथ बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आप ये नेक्स्ट क्लिप देखें और देखें फ़रा और अम्मी आपस में क्या कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, जैसा कि आज आपको मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ नज़र आ रही हैं। तो मेरी मदर इन लॉ वैसे तो मेरे ब्लॉग्स में आई नहीं है, जब भी आई हैं बहुत जल्दी में आई हैं। तो मैंने सोचा आज आपको इनसे मतलब डिटेल मिलवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बस, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। इसने मेरे घर को इतना अच्छा चलाया। अल्लाह जितने भी है ना माए सासें, अल्लाह जी उनको ऐसी बहुएं दे। अच्छा इमोशनल नहीं होना। तो जी व्यूअर्स, पहले तो ये कि अम्मी ने हमें दिया था सरप्राइज विजिट, तो अब ये हमने उन्हें ऐसे जाना नहीं दिया। हाँ। तो अब ये ना आप कहिएगा कि मैंने उनसे काम करवाया, खाना बनवाया। नहीं। एक्चुअली हमें अम्मी के हाथ की एक चीज़ बहुत पसंद है, तो आपको बताते हैं कि वो अच्छा इमोशनल हो रही है। नहीं इमोशनल नहीं होना बिल्कुल भी। मतलब बच्चे है ना, बच्चे चले गए तो याद तो आते हैं ना। तो सबसे छोटे बच्चे हैं, बेटे के बच्चे जी हैं। मैं सबसे छोटी बहू हूँ। हाँ। तो अभी झटपट से जल्दी से देखिए अम्मी ने हमें क्या बना के दिया मजे का। तो और अम्मी को अच्छी तरह पता है कि मैं कैसे होती हूँ घर में। खैर एनीवेज कोई बात नहीं। तो अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि आपने मुझे क्यों निकाला था, बताओ। नहीं, मैंने निकाला नहीं था एक्चुअली, कि जी, ये मेरे 2 बच्चों की शादियों की थी, जगह नहीं थी। तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, जिम्मेदारी बढ़ गई थी। कई बच्चे बड़े हैं, इनको जाहिर सी बात है इनको प्राइवेसी चाहिए थी। जी। तो मैंने इसलिए को खुशी खुशी नाराज होकर नहीं, इन्हें खुशी। आपको पता है जैसा कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो फिर उनको भी अलग रूम चाहिए था। खैर एनीवेज हम लोग सेपरेट हो गए थे, लेकिन अभी भी हम लोग मिलते रहते हैं। आपको जैसे कि आप शुरू से मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता है मैं कितना ज़्यादा आती जाती रहती हूँ। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए जी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। आंटी भी आ गई हैं। आंटी हेलो। तो बस आपने देखा कि किस तरह सबके चेहरों पे कितनी हंसी थी। ये वही फ़रा है
जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। अम्मी के जाने के बाद फ़रा ने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, ब्लॉगिंग उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है। इसकी वजह एक और भी है, वो भी आपको बताती हूँ मैं। वो क्या है, अभी ये देखें कि हमारा कैसा हंसता बसता घर था, मतलब एक घराना कह लो कि हम सारे इकट्ठा होते थे, और इसकी वजह सिर्फ मेरी अम्मी थी, सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी थी कि हम लोग सारे इकट्ठा रहते थे। जब से अम्मी गई हैं हम लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है सबकी ज़िंदगी। फ़रा ने ब्लॉगिंग इसलिए छोड़ी कि हर जगह से अब वो कहती है कि मुझे आंटी हर जगह दिखती हैं और मेरा उनके बगैर ब्लॉगिंग करने को दिल नहीं करता है, और अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अम्मी के जाने के बाद बहुत टाइम तो हम सारे ही बहुत सदमे में रहे, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, बच्चों के लिए जीना भी है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये देखें जितने भी खूबसूरत लम्हात हैं ये सिर्फ मुझे लगता है, हम सबको लगता है बहन भाइयों के, हमारी माँ की वजह से थे। अब हमारी ज़िंदगियों में हम ज़िंदा तो हैं लेकिन वैसा लम्हा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है जैसे अम्मी के होते हुए में था। हम सारे बहुत अंदर से सारे बहुत टूट चुके हैं, ऐसे ही फ़रा भी टूट चुकी है, जो कि हम बेटियों से ज़्यादा मतलब बहू के साथ उनका टाइम इतना अच्छा स्पेंड हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम आपस में गुजारा। अब फ़रा को अम्मी की बहुत याद आती है, तो इसलिए वो कहती है बाजी अब मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, मेरे से व्लॉगिंग नहीं होती। आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि फ़रा फ़हद को बोलें, आपको क्या लगता है कि जिसने मुझे कहा कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, मैं उसको नहीं बोलूँगी? बहुत टाइम बोला और उसने एक पीक तक गई है अपने, बहुत अच्छे व्यूज़ भी थे और बहुत सब्सक्राइबर भी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने चैनल को लेके। लेकिन अब फ़रा कहती हैं कि बाजी मैं आगे नहीं जाऊंगी। उसकी एक वजह ये भी है कि अब फ़रा कहती हैं कि मैं अपने अम्मी अब्बू को दुख नहीं देना चाहती। अल्लाह पाक फ़रा के अम्मी अब्बू को लंबी ज़िंदगी दे। उनके फ़ादर को एक्चुअली पसंद नहीं है कि वो व्लॉगिंग करें, वो चाहते हैं ये सब कुछ छोड़ दें। तो फ़रा ने कहा है कि अब आंटी के जाने के बाद से मैं इतना डर गई हूँ कि अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे अब्बू का दिल दुखे, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी उनको रोका नहीं था और ख़ुश होती थी। अम्मी ये ब्लॉगिंग करती थी तो अम्मी खुश होती थी और बताती थी कि ये करो ये करो। अब फ़रा मतलब अब अकेली, अब वो कहती है कि मुझे इंतज़ार रहता है, शाम को 5 बजे के बाद अम्मी वहाँ जाती थी, फ़रा को इंतज़ार रहता था आंटी आएंगी तो पूछेंगे ये हो क्या, आंटी क्या करना है, क्या होगा। तो सारी चीज़ों में अम्मी की राय शामिल होती थी और ये दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी। आज आप समझ सकते हैं फैमिली में आपके भी कहते हैं जब कोई अपना चला जाता है तो फिर हमें दुख का एहसास होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अपना बहुत ही प्यारा जब इस दुनिया से चला जाता है ना, फिर आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया है। अब इसी तरह हमें भी पता है कि हम लोगों ने क्या खो दिया है। हम लोग ज़िंदा हैं, आप लोगों को दिखाते भी हैं। ऐसा लगता है कि अब नज़र लग गई है फैमिली को और मैं अब ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। फ़रा ने इसलिए ब्लॉगिंग छोड़ दी है। फ़रा ने अपना हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, हर चीज़ हर लम्हा आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन अब फ़रा बहुत डर गई हैं। आप लोग ही हैं जो इंसान को जो यूट्यूब फैमिली है देखते हैं, आप लोग इंसान को आगे भी लेके जाते हैं और दुआएं भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो हसद भी करते हैं और नज़र भी लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि बस अब फ़रा को ऐसा लगता है कि जी मेरी फैमिली को नज़र लग गई है, मैंने बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया था कि जो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था और अब मैं डर गई हूँ, बहुत ज़्यादा डर गई हूँ और मैं अब व्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी। तो ये वजह थी कि फ़रा ने व्लॉगिंग छोड़ दी है। आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें समझ आ गई होंगी और ये सब फ़रा की ज़ुबानी जो भी मैं आपसे कह रही हूँ सब फ़रा के कहे हुए अल्फाज हैं। आप लोग मतलब बहुत से लोग हैं ये देखते हैं कि भाई हम लोग इतनी सक्सेस कैसे मिल गई हम लोगों को और हम लोग इतने आगे कैसे चले गए, वो ये नहीं देखते कि हमने कितना बुरा वक्त पीछे काटा और ये सक्सेस हमें कैसे मिली, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ऐसी स्टोरी हमारी भी है, हमने भी बहुत मेहनत की थी। मेरे अम्मी ने ख़ास तौर पे अकेले हमें कभी अपने फादर की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सिर्फ मेरी माँ का हौसला था जो हमें यहाँ तक लेकर आई। आज हम जो कुछ भी हैं ये कहती हूँ सब मेरी माँ की वजह से हैं।
है ना, लाइफ में बहुत चेंज आ गया। अब जो नई फ़रा है उससे भी कभी आपको मिलवाऊंगी कि उन्होंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ। अब उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां हैं जो कि पहले अम्मी मतलब उनकी हेल्प कर दिया करती थी, अब वो हेल्प उनके नहीं है कोई भी करता, तो वो अब अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी शेयरिंग पसंद आएगी। जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनको सब एहसास होगा कि कितनी तकलीफ़ होती है कि अपने प्यारे चले जाए और उनकी बातें बाद में बहुत याद आती हैं। और आप समझ सकते हैं अब फ़रा की फीलिंग्स और जो भी इसने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी सब आपको समझ आ गई होगी। तो ख़ास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। खाना हम खा चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पर। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे हर जगह इसी काम के लिए लेके जाते हो। यार मेरी अम्मी के घर जाते हैं बारबेक्यू करते हैं, हमारे साथ आते हैं बारबेक्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा बारबेक्यू करते हैं। और यहाँ पे चाय बन रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। जी ये इसमें 2 पत्ती चीनी डालें और 2 पत्ती दो और 2 चम्मच चीनी डालें, 2 कप दूध डालें, 2 कप पानी डालें। हाँ चार लोगों की चाय तैयार। हाँ, यहाँ भी ये देखें जी, ये मज़ेदार चाय बन रही है। टिक्के हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। आंटी बेचारी को वहीं बिरयानी के देशके के ऊपर इन्होंने बिठाया हुआ है, देशके पे बैठी है। और नौरिन बाजी जो है वो संभाल रही हैं, सारा सब कुछ संभाल रही है। वो संभाल दिया मैंने, सब कुछ संभाल गई हूँ मैं। हाँ वो सब संभाल रही है आंटी। संभाल के रखी मैं। और वहाँ हाथ धो रहे हैं, वो भी फारिग हो गए, चाय पियेंगे। बच्चे जो हैं वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं सारा पानी से कटे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हसदों की हसद से और बुरी नज़र से बचा के रखे। आमीन सुम आमीन। जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहे। और मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, मेरी माँ को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। आज हम सब हैं लेकिन इस साल हमारी अम्मी हमारे साथ नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये दुख क्या होता है। और ये जब तक हम ज़िंदा होंगे हमारे दिलों में ये दुख रहेगा कि हमने अपनी माँ को खो दिया है। अब हमारी माँ 2022 मतलब हमारे साथ नहीं है। 2021 में भी परेशानियाँ थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब माँ के जाने के बाद पता चला है एक एक दिन एक एक लम्हा कैसे गुज़रता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब हमारे चेहरों पे हंसियाँ तो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन वैसी हंसी वैसा इत्मीनान कोई भी नहीं देख पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा जी मेरी छोटी सी शेयरिंग। और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और लास्ट में जो फ़रा फ़ाहद आपसे कह रहे हैं प्लीज़ वो सुन लीजिए कि उनका कहना क्या है और उन्होंने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप लोगों के रोज़े अच्छे जाएं। और आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से भी आप सबको रमज़ान मुबारक। और ये क्लिप जो है आप हमारा ये मेरिन बाजी के चैनल पे देख रहे हैं तो उनसे मैं खुद भी पढ़ती हूँ और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे जो है वो वापस नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? असल में यूट्यूब बस वैसे ही दिल नहीं करता, मतलब फ़ोन उठाने का भी दिल नहीं करता था। ये तो अभी भी पता नहीं वीडियो क्लिप कैसे बना रहे हैं कि बहुत मुश्किल से मेरिन बाजी के कहने पे बना रहे हैं। बहुत ज्यादा रीटेक करने पड़ते हैं, पढ़ रहे हैं। तो यकीन करें पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बस आप यही समझें कि नहीं, दिल नहीं करता आपको, और कोई वजूहात नहीं है जिसकी वजह से मतलब हमें कोई चैनल छोड़ना पड़ा या कुछ नहीं। बस यही था, जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ उसके बाद से, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट थी और वैसे भी बस थोड़ा इंसान दिल दिल लगा रहता था और सारा कुछ। बस अब नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बस नहीं अब करते। तो बस मेरी वालदा के लिए इस रमज़ान में आप लोग दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। और जितने भी लोगों की वालदा वाले जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और रमज़ान में एंजॉय करें, खूब सारी इबादत करें और दुआएं करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और हमारी जो मेन रीज़न थी वो यही थी। और आप सब लोग हमें इतना प्यार देते हैं और देते थे, थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे तो मैं होती ही हूँ, जो मेरे साथ हैं उनको पता ही है, वहाँ पे मैं स्टोरीज वगैरह अपडेट करती रहती हूँ।
तो बस यूट्यूब पे जो है यूट्यूब ना का जर्नी जो उनसे ना वो हमारा खत्म हो चुका है। मैं वैसे सोच रहा था मैं चैनल को ओवरटेक करने का, लेकिन मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनाऊंगा या पर्सनली क्या जो है ना इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि करो करो करो, तो मैंने नहीं किया, मेरा नहीं दिल किया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत ऊपर गए, सब कुछ किया। वो तो जो भी था लीव इट। खैर अब हमारी तरफ से ये मैसेज है आपको सारों को, रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ कीजिए हमारे लिए, अपने लिए, पूरी कौम के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।